ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग ऑल। क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों? गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिख रही है बेटा सभी बच्चों को प्रॉपर? ठीक है बेटा, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। लास्ट क्लास में बेटा हमने एक्सरसाइज 13.1 किया था, जिसमें कुछ फॉर्मूले हमने देखे थे, ठीक है, जिससे हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया था। तो एक बार जल्दी से हम उन फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने 13.1 में पढ़ा था, और उसके बाद हम जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूले थे, नंबर 1 मैंने आपको बताया था घन। ठीक है, नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर घन। घन मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। और ये सभी बच्चों को पता है कि जो घन होता है उसमें है ना सभी भुजाएं है ना बराबर होती हैं। उसके जो सारे किनारे होते हैं बेटा, वो सारे के सारे किनारे कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो घन कैसा होता है बेटा, ये घन वर्ग से मिलकर बनता है, स्क्वायर से मिलकर बनता है। घन किससे मिलकर बनता है बेटा? स्क्वायर से मिलकर बनता है, वर्ग से मिलकर बनता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो यहाँ पर जितने भी किनारे होते हैं इसके, वो सारे के सारे समान होते हैं, एक ही होता है। जैसे मैंने ए लिख दिया, ठीक है, ये सब ए, सब ए। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया था, जो पहला फॉर्मूला था हमारे पास, वो था घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने लिखवाया था आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या था बेटा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि यहाँ पर हमारे पास जो वर्ग लगे हुए हैं वो बेटा 6 लगे हुए हैं। यहाँ पर जो वर्ग की संख्या है ना, वर्ग की संख्या है, स्क्वायर की संख्या है, वो कितनी है बेटा? यहाँ पर 6। तो टोटल 6 स्क्वायर है। तो यहाँ पर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो a की घात 2 होता है ना। वर्ग का अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं तो वो होता है बेटा a की घात 2, a की घात 2। तो यहाँ पर 6 वर्ग है, तो इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6a की घात 2 आ जाएगा, 6a की घात 2। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसी तरीके से हम सेकंड की बात करें, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर मैंने आपको लिखवाया था ये क्या, चार दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो क्या होता है बेटा, बताएंगे बेटा? मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था आपको, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, 4a 4a की घात 2, है ना, 4a स्क्वायर। वेरी गुड, 4a की घात 2। तो ये होता है बेटा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ये बेटा फॉर्मूले आपको याद कर लेना है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के हम है ना क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं वापस से इसको रिवाइज करा रहा हूँ आपको, जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, अभी थर्ड मैंने इसमें बताया आपको कि जो थर्ड हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो होगा बेटा खुले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए, जो खुला होगा बेटा, है ना, खुला होगा कैसा, मतलब 4 दीवारों का तो पता चल गया आपको, कि जैसे आपके पास कोई भी एक कमरा है और वो कमरा कैसा है बेटा, घन के आकार का है। तो हम उसमें 4 दीवार की बात कर रहे हैं, मतलब हम उसमें ऊपर वाले पृष्ठ को छोड़ रहे हैं, छत को छोड़ रहे हैं और फर्श को छोड़ रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? बस हम 4 दीवारों की बात कर रहे हैं, तो वो तो होता है 4a की घात 2। अब यहाँ पर बोल रहे हैं खुले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब होगा कि आपके पास जो घन है, आपके पास जो घन है वो या तो ऊपर से खुला होगा या फिर नीचे से खुला होगा। ठीक है, चाहे वो ऊपर से खुला हो चाहे वो नीचे से खुला हो। यस सर। हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है 5a की घात 2 होता है ना। मैंने बोला कि ऊपर से खुला हुआ है, मैंने कहा ये पृष्ठ इसमें है ना खुला हुआ है, ये वाला पृष्ठ नहीं है। तो आपके पास 5 ही तो वर्ग बचे ना, 5 वर्ग बचे, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 5a की घात 2 आ जाएगा। क्या समझ में आया बेटा इतना सभी बच्चों को? यस सर।
चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये था हमारे पास घन, है ना। यहाँ पर हमने किसकी बात करी, घन की बात करी। अब बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर हम नेक्स्ट। क्लास ले लेना। कौन है बेटा, क्या हुआ दीपांशु? ठीक है चलिए, बोल रहा था ये। यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटा कि अगला जो था हमारे पास वो था घनाभ, है ना। घनाभ, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। तो ये सभी बच्चों को पता है कि ये जो क्यूबॉइड होता है ये है ना आयत से मिलकर बनता है, आयत से मिलकर बनता है ये। ठीक है, ये बनता है किससे, आयत से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर जो आयत होते हैं बेटा वो आयत कैसे होते हैं, देखो नीचे वाला आयत और ऊपर वाला जो आयत है वो सेम होता है ना। नीचे वाला और ऊपर वाला आयत कैसा होता है, सेम होता है। तो इस नीचे वाले आयत की बात कर रहे हैं हम, ये नीचे वाला आयत और ये ऊपर वाला आयत कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। ऐसे ही हम साइड वाले की बात करते हैं कि ये जो साइड वाला आयत है ये इस साइड वाले आयत के बराबर होगा, एक जैसे होंगे। और ये जो फ्रंट वाला है, फ्रंट वाला और बैक वाला एक जैसे होते हैं। तो 6 आयत होते हैं बेटा टोटल यहाँ पर। तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था नंबर 1, क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताऊं, हाँ बेटा बताइए। 2BH प्लस 2HL BH प्लस 2 ब्रैकेट में क्या आता है, LB प्लस BH और प्लस HL, ये आपके पास आता है ना। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। उसके बाद सेकंड मैंने आपको लिखवाया था घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्या होगा बेटा कि यहाँ पर या तो आप लिखेंगे 4 दीवारों का क्षेत्रफल, है ना, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, या फिर आप लिखेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बेटा आपके पास टोटल 4 ही दीवार होंगी, मतलब ऊपर वाले को छोड़ देंगे हम और नीचे वाले को छोड़ देंगे। मतलब मैंने बोला कि कोई भी घर है आपके पास, उसमें छत को आपको छोड़ देना है और फर्श को छोड़ देना है, तो आपके पास 4 दीवार बची बस। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा 2B 2H और ब्रैकेट में B प्लस L, ये मैंने लिखवाया था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो ये बेटा फॉर्मूले आपको ध्यान रख लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है चैप्टर, क्योंकि आपके जो एग्जाम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये टॉपिक को चलाया जा रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं जो थर्ड फॉर्मूला हमारे पास था। वो थर्ड फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था क्या, खुले घनाभ का बताऊंगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए बेटा क्या होगा इसका खुले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ खुले घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो जो घनाभ होगा बेटा वो आपके पास कैसा होगा, या तो ऊपर से खुला होगा या फिर नीचे से खुला होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास एक घनाभ है और ये ऊपर से है ना खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, यहाँ से खुला हुआ है। तो आपके पास 4 दीवार आ गई और नीचे वाला पृष्ठ आ गया। तो 4 दीवार का तो हमें पता है ये होता है, और नीचे वाला जो पृष्ठ है मतलब आयत है उसका तो हमारे पास होता है L×B, और ये 4 दीवारों का हम ऐसे ही लिख देंगे 2H ब्रैकेट में B प्लस L। बताइए बेटा क्या समझ में आया है सभी बच्चों को, क्या यहाँ तक फॉर्मूले सभी बच्चों को समझ में आ गए बेटा। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी एक लास्ट फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, टेप की लंबाई। टेप की लंबाई कैसे बताया था मैंने कि ये जो घनाभ है ना, घनाभ या फिर आपके पास क्यूब आ जाए, तो वहां पर इन किनारों को, है ना, इनके जो किनारे हैं, घनाभ के जो किनारे हैं इनको टेप लगाई जाती है ना। किनारों पर क्या लगाई जाती है, टेप लगाई जाती है। तो सभी किनारों पर लगाता हूं मैं इस तरीके से टेप। तो आपको बताना है कि इस टेप की लंबाई क्या होगी, इस टेप की लंबाई क्या होगी। तो टेप की लंबाई, है ना, टेप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको क्या होगा, वो होगा 4 ब्रैकेट में L प्लस B प्लस H।
ये हमारे पास होता है। तो सारे के सारे जो किनारे हैं उनको टेपों से टेप लगाया जाता है, तो हमें बताना है कि कितनी टेप उसमें लगेगी, तो वो हम इस वाले फॉर्मूले से लगाएंगे। क्लियर है बेटा सबको ये? चलिए, अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो बेटा नो सर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर डाउट है तो बेटा पूछ लेंगे। ये फॉर्मूले हैं बेटा, इन फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, क्योंकि एक्सरसाइज में यही फॉर्मूले आपके यूज होने वाले हैं। जो एक्सरसाइज 13.1 है उसमें यही फॉर्मूले यूज होंगे, इससे ज्यादा नहीं। आ गया बेटा समझ में सबको? बताएंगे बेटा, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? कत्ती। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन थे, हमने जो क्वेश्चंस किए थे इसमें, उन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। तो हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे बेटा, ठीक है? 4 क्वेश्चन हो गया था बेटा, ये क्वेश्चन हमारा हो गया था, ठीक है? तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये गमान क्या टेक रहे हो? बेटा क्या हुआ, बातें क्यों क्या? कर? यस बेटा, क्या प्रॉब्लम है? बातें नहीं करना है, ठीक है? कैमरा बंद कर देंगे बेटा योगेश, कैमरा बंद कर लेंगे अभी। वेरी गुड, कर लिया जी। चलो अभी यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन चल रहा है, तो सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करेंगे। जो चीजें आपसे पूछी जाती हैं उनको आपको बताना है, ठीक है? फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, जो भी मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं, मैंने 2 बार आपको फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, ठीक है? एक जब हमने इस चैप्टर को किया था लास्ट क्लास में, तब भी मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, और आज की क्लास में भी मैंने फॉर्मूले को आपको रिवाइज करा दिया, ठीक है? चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। घनाकार डिब्बा है बेटा, मैंने एक घनाकार डिब्बा बना दिया यहाँ पर। घनाकार क्या है बेटा, आपके पास डिब्बा है, ये घनाकार डिब्बा मैंने बना दिया। सर इंग्लिश में बता दो। यस बेटा, यू हैव वन क्यूबिकल है ना, क्यूबिकल बॉक्स विच गुड हैज इवनिंग सर। द एज ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इसकी जो एज है वो कितनी दी गई है बेटा, 10 सेंटीमीटर दी गई है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तथा एक अन्य घनाभकार डिब्बे की लंबाई, एक और आपके पास क्या है बेटा, क्यूबॉइड दिया हुआ है। अनदर यू हैव वन क्यूबिडिकल बॉक्स which has the dimension is 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब उस क्यूबॉइड की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है वो इतनी दी गई है, ठीक है? तो यहां पर मैंने बना दिया क्यूबॉइड, यहां पर मैंने आपके लिए बना दिया ये क्यूबॉइड। ठीक है बेटा, तो ये तो आपके पास क्या है, घन है, घनाकार डिब्बा, घन। और ये क्या है बेटा, घन यानी क्यूब। ये आपको दिया गया है घनाभ, घनाभ यानी क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ठीक है? तो यहां पर आपको दिया गया है कि इसकी जो एक किनारा है वो 10 सेंटीमीटर है। एक किनारा 10 सेंटीमीटर है तो सारे किनारे 10 सेंटीमीटर के होंगे, ठीक है? तो यहाँ उसके बाद बोला गया तथा एक अन्य घनाभकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, लंबाई दी गई है 12.5, चौड़ाई दी गई है बेटा 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो यहाँ आपको बताना है कि इस वाले डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है या घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, घन वाले का है या घनाभकार वाले का है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे, नाले का है। तो यहाँ हम निकालेंगे बेटा, है ना? पहले हम निकाल लेते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो आपको पता है फॉर्मूला कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लिखवाया था मैंने आपको, है ना? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल,
बताइए बेटा क्या होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अभी फॉर्मूले लिखवाए थे ना मैंने, तो यहां बताना है आपको कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेटा बिना फॉर्मूले के आप है ना क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार आपको लास्ट क्लास से बोल रहा हूं कि जो भी मैं फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूं उनको आपको लिखना है फॉर्मूले को, ठीक है, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को? यस बेटा, मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? यस सर। बेटा रिस्पॉन्स करेंगे, मैसेज कर सकते हैं या फिर अनम्यूट करके आप बता सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं या फिर अनम्यूट करके बता सकते हैं। सर 4a² होगा सर इसका। 4a² होगा, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे सर। सभी बच्चों को ध्यान देना है, ये आपके ना एग्जाम के पर्पज से आपको एक्सरसाइज कराई जा रही है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे है ना, अगर ध्यान नहीं देंगे तो बेटा ज्यादा प्रॉब्लम होगा, फिर आप सोचेंगे कि हम पहले ही ध्यान दे लेते तो ये क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, तो अभी इसी को अभी ध्यान दे लीजिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखवाया गया, अभी मैंने लिखवाया था कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू ए यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर आप सभी बच्चों को पता है, ए स्क्वायर है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा। क्या ये समझ में आया सभी बच्चों को यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट है किसी बच्चे का यहाँ तक तो बताइए। नो बेटा सर। योगेश आप है ना कैमरा बंद कर लेंगे और थोड़ा है ना यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सर चलिए अभी आ जाते हैं बेटा घनाभ पर। तो घनाभ का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने लिखवाया था आपको कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। हाँ सर। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सर मैं बताऊं, हाँ बताइए बेटा। 2h ब्रैकेट b प्लस l ठीक है ब्रैकेट बेटा, बंद। तो इसी तरीके से सबको याद रखना है कि 2h ब्रैकेट में b प्लस l। अगर याद नहीं होगा तो बताओ कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे आप? तो इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि जो भी फॉर्मूले आपको लिखवाए जा रहे हैं उनको आपको याद कर लेना है। अभी यहाँ पर आ जाएंगे बेटा 2 इंटू एच, एच आपको दिया हुआ है 8, बी आपको दिया हुआ है 10, प्लस एल आपको दिया गया है 12.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 8 16, और इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो आ जाएगा 22.5, 22.5 आ गया। ठीक है, अभी क्या कर देना है, पॉइंट को हटा देना है, जीरो बढ़ा देना। 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 8 16। अब गुणा कर देंगे बेटा 8 से, तो 8 पंजे 40 की जीरो हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 38, है ना, 32 और 4 कितना हो गया, 36, 36। तो ये आपके पास आ गया बेटा कितना, 360। ठीक है, ये कितना आ गया बेटा, 360 आ गया, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बताइए किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, घन का या घनाभ का? दोनों निकाल लिए हमने, घन का तो आया है बेटा 400 और घनाभ का आया है 360, तो किस वाले का आपका ज्यादा आया है? धन का सर। दिख रहा है बेटा, सीधा सीधा दिख रहा है आपको, 400 ज्यादा है, 400 ज्यादा है। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है वो और निकालना है आपको, तो निकाल लेंगे बेटा। कैसे निकालेंगे कि 400 में से 360 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना अधिक है बेटा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। बताइए क्या समझ में आया बेटा सबको? ये यस सर। नोट कर लेंगे बेटा इसको, ठीक है, या स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे इसका। एक सेकंड सर। ले लिया सर स्क्रीन। बाकी बच्चे भी ले लेंगे बेटा इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया सर। चलिए अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है अभी भी तो पूछ लेंगे बेटा।
अगर समझ में आ गया बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे, सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे अगर यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया है। सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला गया, एक छोटा पौधा घर है ना, पौधा घर, ग्रीन हाउस की बात कर रहे हैं, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। पौधा घर, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, पौधा घर है ना, पौधा घर हमारे पास कितना है, यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, ये दिया हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, तो जो पौधा घर है वो कैसा हो गया बेटा, घन का होगा या घनाभ होगा बताइए, पौधा घर कैसा होगा, घन होगा या घनाभ होगा? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, कि जो पौधा घर है आपका वो घन होगा या घनाभ होगा बताइए, करवा दो साथ साथ। क्या होगा बेटा बताइए, चैट बॉक्स में बता सकते हैं सभी और अनम्यूट करके बता सकते हैं। बताएंगे बेटा, बाकी बच्चे भी बताएंगे बेटा क्या होगा, घन होगा या घनाभ होगा ये जो पौधा घर है। दीपांशु बोल रहे हैं घन, हाँ दीपांशु सर घनाभ होगा। दीपांशु घन बोल रहे हैं और योगेश क्या बोल रहे हैं बेटा, घनाभ। सर मेरा घनाभ है। घनाभ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा, दीपांशु और अभी एक बच्चे ने और बोला था घन, तो ये घन कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है जिसमें लंबाई दे दी है, चौड़ाई दे दी है, ऊंचाई दे दी है, वो घन कैसे हो सकता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है ना ये। हमारे पास तो घन में क्या होता है, घन में सारी भुजा बराबर होती है बेटा, इतना डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि घन में हमारे पास क्या होता है, उसकी सारी की सारी जो भुजा होती है वो एक ही होती है। अगर ये 12 है तो सब 12 होंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई सब 12 12 होंगी। ठीक है, जब भी आपके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग आती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो आपको घनाभ दिया गया है। समझ में आ गया बेटा सबको ये? क्या मतलब होगा उसका, कि आपको घनाभ दिया गया है, बताओ। घनाभ दिया गया है। चलिए आगे आ जाते हैं अब। तो अभी आपको पता चल गया कि ये जो पौधा घर है ये घनाभ है और हमें दिया क्या गया है। सर प्लीज क्लास इंग्लिश में बताओ। शांत रख जा। बेटा ये हिंदी मीडियम वालों की क्लास चल रही है और मैं इसमें ना आपको यो इंग्लिश मीडियम वाला सर सरकारी स्कूल में जाता है सर। एक मिनट बेटा, तो मैं इनमें जो भी आपके पास है ना टर्म्स यूज हो रही है उनको मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस जो होगा वो क्यूबॉइड शेप का होगा। ठीक है, क्यूबॉइड शेप का होगा यानी कि घनाभ शेप का होगा। जब भी आपके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट आ जाती है तो इसका मतलब क्यूबॉइड होता है। जब भी आपके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट आ जाएगी तो उसका मतलब क्या होगा, क्यूबॉइड होगा, घनाभ होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, लंबाई दी गई है, मतलब लेंथ दी गई है 30, लेंथ दी गई है यहाँ पर 30, ठीक है, और ब्रेथ दी गई है बेटा 25, और इसकी हाइट मतलब ऊंचाई दी गई है कितना, 25। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या है, पौधा घर है। इसको मैंने बोला कि ये पौधा घर है, पौधा घर, ठीक है, ये पौधा घर है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नंबर 1, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब जो शीशे की जो पट्टी है बेटा वो उनका क्षेत्रफल यानी कि उसका एरिया आपको निकालना है। तो ये तो घनाभ है ना, घनाभ बना हुआ है, और घनाभ बना हुआ है तो अब आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर L आपको दिया गया है 30, B आपको दिया गया है 25 और H आपको दिया गया है 25। ठीक है, तो आप निकाल देंगे बेटा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सर ठीक है। तो वो क्या होता है बेटा, बताइए। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सर अब बताया। बाकी बच्चे भी बताएंगे बेटा, जो भी बाकी बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं। टू एच ब्रैकेट बी प्लस एल एच एल ब्रैकेट बंद। बेटा ऐसे बोलते हैं इसको कि 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, ये होता है बेटा आपके पास क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस सर। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। अब क्या करना है बेटा आपको, अब यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको मान रखना है कि एल आपको दिया गया है 30, बी आपको दिया गया है 25, और यहां पर बी आपको दिया गया है 25, और एच दिया गया बेटा 25, प्लस एच दिया गया बेटा 25 और एल दिया गया है 30। तो ये आपको दिया गया है। अभी क्या करना है बेटा, गुणा करके आपको निकाल देना है। 25 या 75, ये हो गया 500 750। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा, और ये भी फिर से 25 या 75 750 ही आ गया, ठीक है। सभी को जोड़ देंगे बेटा, और जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, जोड़ने के बाद 750 750 1500 हो गया बेटा। 1500 में 625 को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2125 आ जाएगा। 2125 2 से गुणा कर देंगे बेटा, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो ये आ रहा है बेटा आपके पास क्या, 4250 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें इतना शीशा लगेगा, इतना क्षेत्रफल का शीशा लगेगा, ठीक है। तो इसको पौधे घर को बनाने के लिए कितना शीशा लग रहा है बेटा, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर का शीशा लगेगा। 4250। ठीक है, तो ये तो था पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगी। देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था। क्या फॉर्मूला लिखवाया था बेटा मैंने, टेप की लंबाई लिखवाई थी, है ना। टेप की लंबाई कि अगर वो सभी किनारों पर हम क्या लगा देते हैं, टेप लगा देते हैं, तो उस टेप की लंबाई क्या होगी, है ना। ये आपको निकालना है कि यहाँ पर भी टेप लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी टेप लगा दिया, यहाँ पर भी टेप, यहाँ पर भी, सभी किनारों पर आपने क्या किया, टेप लगा दिया। तो यस सभी सर। किनारों पर टेप लगाने के बाद उस टेप की लंबाई आपको निकालनी है, जो कि आप निकालते हैं 4L + B + H से, ठीक है। तो 4 × L कितना दिया गया बेटा, 30 दिया गया, B 25, H भी 25। तो अभी आपके पास आ जाएगा 4 × 25 25 50 और 30 80, तो 4 8 सर 32 सेंटीमीटर। तो ये आ गया बेटा आपके पास टेप। तो इतनी टेप लगेगी बेटा इसके किनारों पर, बताइए। क्लियर है बेटा सब बच्चों को? यस सर। सर तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना था। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बेटा बोलिए। सर वैसे सर टेस्टिंग के लिए सर मेरी आवाज नहीं आती सर पहले। नहीं अभी आवाज आ रही है अपनी, लेकिन कम आ रही है आवाज। ओके सर। चलिए अभी किसी बच्चे का भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर। आगे आ जाएंगे बेटा। अच्छा इससे पहले हमने जो ये 5th क्वेश्चन किया था बेटा, इसमें एक पार्ट और रह गया है आपका, ठीक है। एक पार्ट और रह गया, वो पार्ट क्या था बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5th में, उसमें बोला गया है कि आपको बताना है कि किसका घन का या घनाभकार का, घन का या घनाभ का यानी क्यूब या क्यूबॉइड का, किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। तो ये तो बेटा आप आसानी से कर पाएंगे कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, घनाभ का निकालना है।
इसी तरीके से आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर घनाभ का निकालना पड़ेगा कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बताना है कि किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। तो आप दोनों का निकाल लीजिए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है बेटा 6a² और घनाभ का होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HF। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं निकालूंगा तो 6 इंटू 10 की घात 2, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 600 आ जाएगा बेटा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यही हमें दिया हुआ था कि घन की जो साइड है वो बेटा 10 सेंटीमीटर है। अब मैं घनाभकार की बात करूंगा तो यहां पर आपको रखना पड़ेगा क्या, 2 ब्रैकेट में L रखना पड़ेगा, जो कि आपको दिया गया है 12.5। L दिया गया बेटा 12.5 गुणा 10 प्लस B दिया हुआ है 10 और H आपको दिया गया है, यहाँ पर H आपको दिया गया है 8 प्लस H दिया गया हुआ है कितना 8 और L दिया हुआ है बेटा 12.5। अब इन सबको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। इन सबको सोल्व करना है तो आपके पास आ जाएगा कितना, पॉइंट हटा दिया मैंने, 0 लग गया यहाँ पर, 10 से 10 कैंसिल, तो 125 आ जाएगा बेटा यहाँ पर। ये 80 आ गया और इनको अगर मैं करूंगा तो पॉइंट हटाया, 0 लगा दिया यहाँ पर, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 है ना, 5 दूनी 10, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 25 चौक का 100 आ गया बेटा, तो 2। यस सर। तो यहाँ अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो वो आ रहा है बेटा कितना, 305 आ रहा है, 305 आ रहा है सभी को जोड़ने के बाद। अब मैंने गुणा किया तो 610 आ गया, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए कि घन का है या घनाभ का है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, घनाभ का ज्यादा है ना, घनाभ का यानी क्यूबॉइड का है। यस सर। और कितना ज्यादा है वो आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। क्षेत्रफल क्या है बेटा, अधिक है। और कितना अधिक है बेटा वो निकाल लेंगे आप कि 610 माइनस 600, तो जो कि आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना 10 सेंटीमीटर। बताइए बेटा, क्या क्लियर है अभी सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। देखो 7 में क्या करना है बेटा, ध्यान से समझना है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना। यस सर। तो ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे क्वेश्चन को। बोला गया कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक कराने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। मतलब एक मिठाई की दुकान है, उसने क्या किया, गत्ते बनाने का ऑर्डर दे रहा है वो। अब 2 तरीके के गत्ते हैं उसके पास, 2 तरीके के गत्ते हैं, 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, 2 तरीके के डिब्बे की जरूरत है, एक तो छोटा डिब्बा, एक बड़ा डिब्बा। ठीक है, तो बड़े डिब्बे की वीमा मतलब माप, देखो लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है। तो बताइए क्या ये घन है या घनाभकार है, घनाभ है या घन है? घनाभ 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 है। ठीक है, क्यूबॉइड है बेटा ये, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है। तो जब भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देगा तो वो घनाभ होगा यानी क्यूबॉइड होगा। तो यहाँ मैं बड़े डिब्बे की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास होगा वो कैसा होगा बेटा, बड़ा डिब्बा होगा, बड़ा डिब्बा है ना, बड़ा डिब्बा। अब मैंने बड़ा डिब्बा यहाँ पर बना दिया, ये ताकि आपको याद रहे कि ये क्या है बेटा, ये घनाभ है। मैंने ये मिठाई का डिब्बा बना दिया यहाँ पर। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके के डिब्बे आपको बनाना है। एक बड़ा डिब्बा है और एक कैसा है बेटा, छोटा डिब्बा, छोटा डिब्बा। अब छोटा डिब्बा है, छोटा डिब्बे की भी देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है ना। छोटे डिब्बे की भी क्या दी गई है बेटा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो यहाँ छोटे डिब्बे की भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, वो कितनी दी गई है वो भी हम देख लेते हैं। तो छोटा डिब्बा बना देता हूँ पहले मैं यहाँ पर कि जो छोटा डिब्बा है वो ये, और ये भी छोटा डिब्बा भी क्या होगा बेटा, छोटा डिब्बा भी आपका घनाभ होगा। छोटा डिब्बा भी कैसा होगा बेटा, घनाभ होगा। अब ठीक है, घनाभ होगा। बताइए क्या समझ में आया बेटा सबको ये? यस सर। तो अभी यहाँ पर आपको जो बड़े वाला डिब्बा है उसमें दिया गया है L बराबर कितना, 25 दिया गया है, B बराबर देखो कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, और H बराबर यहाँ पर दिया गया है 5। छोटे डिब्बे की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर L बराबर दिया गया है, L बराबर दिया गया है 15, देखो 15 दिया गया है, B बराबर दिया गया है 12, और
H बराबर दिया गया है 5। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। अब बोला गया सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। मतलब जब आप ये डिब्बों को बना लेंगे तो बेटा जब डिब्बा बना रहे हैं तो हमें कुछ मोड़ना भी तो पड़ेगा ना उसमें अंदर की साइड, तो वो अतिरिक्त लगता है। वो गत्ता क्या लगता है? अतिरिक्त गत्ता लगता है ना। जब भी आप डिब्बा बनाएंगे तो ऐसी छोटी सी पट्टी लेंगे और उसको मोड़ देंगे, है ना, मोड़ कर डिब्बा बनाएंगे, तो वो छोटी पट्टी भी हमको क्या करना है? लेना है। अब उसने बोल दिया कि पूरे जब डिब्बे बन जाएंगे, सारे के सारे सब डिब्बे बन जाएंगे, तब आपको क्या करना है? 5% अधिक लगाना है उसमें। 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, तो कुल गत्ते का 5% अधिक गत्ता लगेगा। ठीक है, एक बात तो ये आपको ध्यान रखना है, 5% अधिक गत्ता लगेगा जब आप पूरे का गत्ता निकाल लेंगे तो। उसके बाद बोला गया यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी? मतलब 1000 मीटर स्क्वायर गत्ते से डिब्बा बनाने की जो लागत है वो 4 रुपए है, 4 रुपए है। तो 250 डिब्बे ये बनाने हैं, 250 डिब्बे ये बनाने हैं, तो उनमें कितनी लागत आएगी, कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे? क्वेश्चन समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? सर वापस से समझ लेंगे बेटा एक बार क्वेश्चन। एक दुकानदार है जो कि डिब्बे बनाने का ऑर्डर देता है, मिठाई की दुकान है उसकी। 2 तरीके के डिब्बे बनेंगे बेटा, एक बड़ा डिब्बा होगा, एक छोटा डिब्बा होगा। ठीक है, बड़े डिब्बे की लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। बेटा एक ही बार टाइप करेंगे, है ना मनीष, एक ही बार वाई टाइप करेंगे बेटा। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को कराए जा रहे हैं तो उन क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे बेटा। ऐसा ना हो कि आपको यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए और फिर आप ये याद करें कि मैं उस टाइम पर मैसेज कर रहा था। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। तो 250 डिब्बे ये बनाने हैं, 250 डिब्बे ये बनाने हैं। ठीक है, 1000 मीटर स्क्वायर गत्ते से 4 रुपए, गत्ते से जो डिब्बा बनता है उसमें 4 रुपए लगते हैं। तो ऐसे ही आपको बताना है कि 250 डिब्बे इसके, 250 डिब्बे इसके बनाने में कितना रुपए लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप है ना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए बड़े वाले डिब्बे का। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है बेटा कितना? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL। ठीक है, तो अभी मान रख देंगे यहाँ पर L की जगह पर बेटा रखा 25 गुणा B की जगह पर रखा 20 प्लस B आपको दिया गया है 20, H आपको दिया गया है 5 प्लस H दिया गया है 5 और L दिया गया है 25। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे बेटा? इसको सोल्व कर लेंगे। 25 की गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 यानी कि 500 आ गया यहाँ पर। 25 दूनी 5 दूनी 10 तो 100 आ गया बेटा, प्लस 25 पंजे 125 ये आ गया हमारे पास। 500 600 725 आ गया, है ना। तो 2 गुणा 725 आ गया बेटा। अब 2 की गुणा करेंगे 1450 आ गया आपके पास। तो ये एक डिब्बे का क्षेत्रफल आया है, एक ही डिब्बे का क्षेत्रफल आया है। और आपको कितने डिब्बे बनाने हैं बेटा बताइए? 250 छोटे 250 बड़े। 250 डिब्बे बनाने हैं। तो 250 छोटे, है ना, तो 250 से आप गुणा कर दीजिए। ये तो एक डिब्बे का क्षेत्रफल आया है, तो 250 डिब्बों का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा बेटा? 250 से आप गुणा कर देंगे 1450 में। ठीक है, तो इनकी गुणा करना है बेटा आपको। गुणा कर देंगे 0 0 तो ऐसे ही आ जाएंगे बेटा दोनों। ठीक है, 0 0 2 0 तो ऐसे ही आ गए। 25 से करेंगे, 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12 लग जाएगा बेटा। 25 चौका 100 और 12 112 का 2 हासिल लगेगा 11। 25 से कम 25 और 1, 25 से कम 25 और 11 36 आ जाएगा बेटा। तो 3,62,500 आ गया, है ना। मतलब 250 डिब्बे बनाने के लिए इतने गत्ते की जरूरत पड़ेगी। एक डिब्बा बनाने के लिए तो इतने गत्ते की जरूरत पड़ेगी और 250 डिब्बे बनाने के लिए इतने गत्ते की जरूरत पड़ेगी। बताइए बेटा, क्या यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। 250 डिब्बे का आया है बेटा हमारे पास।
हमने अभी सिर्फ बड़े वाले डिब्बे निकाले हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ छोटे वाले डिब्बों की, है ना, जो छोटे डिब्बे हैं हमारे पास। तो यहां पर भी घनाभ है बेटा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो होगा आपके पास कितना, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL। तो ये आ जाएगा बेटा 2 गुणा L हमें दिया हुआ है 15 गुणा B यानी कि 12 गुणा 12, है ना, ये 12 और H हमें दिया हुआ है 5 प्लस H दिया हुआ है 5 और L दिया हुआ है 15। चलिए तो अब आ जाएंगे बेटा आगे। तो यहाँ गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 0 हासिल 6, 12 कम 12 और 6 18, ठीक है, प्लस 12 पंजे 60 आ गया बेटा यहाँ पर, 15 पंजे 75 आ जाएगा बेटा ये। और इनको अगर हम जोड़ देते हैं, इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 240, और 75 को अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 1 और 3 315, 315 और 2 की गुणा करेंगे तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया बेटा, Yes, एक sir. डिब्बे को बनाने के लिए इतने गत्ते की जरूरत पड़ेगी, एक डिब्बे को बनाने के लिए इतने गत्ते की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें तो 250 डिब्बे बनाने हैं ना, हमें कितने डिब्बे बनाने हैं, 250 डिब्बे बनाने। तो 250 डिब्बे बनाने, डिब्बों का क्षेत्रफल, तो 250 डिब्बों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 250 से आप बेटा गुणा कर देंगे वापस से 630 में, और अब अगर आप गुणा कर रहे हैं इसमें तो आपके पास आ जाएगा 0 0, 25 या 75 का 5 हासिल 7, है ना, 25 छिक्का 150 और 7 157। तो ये आ गया बेटा 1,57,500, 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 250 डिब्बे बनाने के लिए छोटे वाले इतने गत्ते की जरूरत होगी, इतने गत्ते की जरूरत होगी। बताइए बेटा, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अपनी मानो दिखो। Yes, sir. तो आ जाते हैं बेटा आगे। मैं कुल निकाल लेता हूँ, कुल डिब्बे बनाने के लिए, कुल डिब्बे बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल, है ना, कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल मेरे पास कितना आ जाएगा, 3,62,000, तो ये है बेटा 62,500, और ये है 1,57,500। अब इनको अगर मैं जोड़ दे देता हूं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 हासिल 1 0 हासिल 1 2 हासिल 1। तो ये आ गया बेटा 5,20,000, 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल 250 डिब्बे बड़े वाले और 250 डिब्बे छोटे वाले बनाने का जो क्षेत्रफल है वो 5,20,000 आया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में यहां पर बोला गया बेटा क्या, सभी प्रकार के अतिव्याप्तक के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5.5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। तो जो कुल हमारे पास क्षेत्रफल आया है उसका 5% ज्यादा लगेगा। तो पहले आप इसका 5% ज्यादा निकाल दीजिए, अधिक गत्ता लगेगा। तो इसका 5% निकालना आता है बेटा सभी बच्चों को, कि 5% कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने कहा आपको 10 का 3% निकालना है तो 3/100 कर देते हैं, है ना, 3 कितना कर देते हैं, 100 कर देते हैं 3% के लिए। तो यहां पर भी आपको 5% निकालना है तो 5/100 कर देंगे, इसका 5% निकालना है तो 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो अभी आपके पास आ गया 0 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26। तो ये आ गया है बेटा आपके पास 5% अधिक गत्ता जो लगने वाला है वो 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर लगने वाला है। तो कुल गत्ता आ जाएगा बेटा मेरे पास, अब कुल गत्ते का क्षेत्रफल जो लगने वाला है वो कितना लगने वाला है। पहले वाला जो दिया हुआ है वो है बेटा 5,20,000, और ये जो ज्यादा हमारे पास लगेगा 26,000। तो ये टोटल आ जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है, टोटल आ जाएगा कि जिसमें 500 डिब्बे तो बन भी रहे हैं और 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता एक्स्ट्रा लग भी रहा है, ठीक है। तो सबको अगर मैंने जोड़ा तो 5,46,000 आ गया,
5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तक तो हमने सिर्फ इतना निकाला है कि 250, 500 डिब्बे बनाने के लिए और उसमें 5% अधिक गत्ता जोड़ने के बाद जो क्षेत्रफल आ रहा है वो 5,46,000 आ रहा है बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि दिया है हमें, क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते से, है ना, गत्ते से डिब्बे बनाने का क्षेत्रफल, डिब्बा बनाने का क्षेत्रफल, बनाने का भी वो हमें दिया हुआ है बेटा कितना, 4 रुपए। कितना दिया गया बेटा, वो 4 रुपए दिया गया है ना। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से जो डिब्बा बनता है उसके कितने रुपए हैं बेटा, 4 रुपए। तो आपको बताना है कि टोटल ये जो डिब्बे बने हैं उनमें कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर बोला आपको कि बताइए कि 10 जो पेन है बेटा वो 150 रुपए के हैं, तो एक पेन कितने का होगा, बताइए एक पेन कितने का आएगा बेटा। बताएंगे बेटा कि एक पेन कितने का आएगा। अगर 10 पेन 150 रुपए के हैं तो एक पेन कितने का होगा, आवाज आ रही है बेटा मेरी। यस सर। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आपके, मैंने आपने सिंपल ये पूछा आपसे कि 10 पेन अगर 150 रुपए के हैं तो एक पेन कितने का होगा, 15 का। 15 रुपए का होगा। कैसे निकाला बेटा 15 रुपए, कैसे आया, 150 सर, 15 एकड़ 15, 15 दूनी 30। ठीक है, डिवाइड करके आया है ना, डिवाइड करके कि एक पेन जो है बेटा वो 15 रुपए का आएगा, एक पेन 15 रुपए का आएगा। तो डिवाइड किया आपने तब आया आपके पास। जैसे मैंने कहा कि आपके पास 7 पेन जो है बेटा वो 63 रुपए के हैं, तो एक पेन कितने का होगा, वापस से डिवाइड कर देंगे, वापस से डिवाइड कर देंगे तो 7 निम 63, तो 9 रुपए का आ जाएगा बेटा। तो यहां पर भी आपको यही काम करना है, यहां पर भी पहले आप क्या करेंगे, यही काम करेंगे कि यहाँ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते से जो डिब्बे बनाने का व्यय है वो 4 रुपए है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते से डिब्बा बनाने का या डिब्बे बनाने का भी तो वो हो जाएगा बेटा 4/1000। हमने डिवाइड ही तो किया था, तो यहां पर भी डिवाइड किया, यहां पर भी मैंने डिवाइड कर दिया। अब एक और नोट बनाकर आप याद रखेंगे इस बात को कि यहां मैंने लिखा आपके पास कि अगर एक पेन जो है बेटा वो 8 रुपए का है तो 9 पेन कितने के होंगे, बताइए। 8 9 सर वो कर देंगे डिवाइड। बेटा एक पेन अगर 8 रुपए का है तो 9 पेन कितने के होंगे, सर 72 रुपए। 72 रुपए, 8 निम 72। तो क्या कह रहा बेटा, 72 आपने सर। गुणा किया यहाँ पर, है ना, गुणा किया आपने, यहाँ पर क्या किया, गुणा किया, तो 8 निम 72। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको गुणा ही करना है कि 1 सेंटीमीटर गत्ते से डिब्बे बनाने का व्यय है 4/1000 रुपए। तो आपके पास तो जो गत्ता आया है कुल वो आया है 5,46,000। तो 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते से डिब्बे बनाने का भी वो क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास हो जाएगा, गुणा करना पड़ेगा आपको, 4/1000 गुणा 5,46,000, है ना। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी बेटा, यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो। अभी आपको बस गुणा करना है, अभी क्या करना है बेटा, गुणा करना है, गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 4 छिंग 24 आएगा बेटा, 4 छिंग 24 का कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा और हासिल लगेगा 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18, 18 का 8 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21।
तो ये आया बेटा 2184 रुपये। तो ये सारे गत्ते बनाने के लिए बेटा कितने रुपए देने पड़ेंगे? 2184 रुपये, 2184। बताइए बेटा क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए तो नोट कर लेंगे बेटा सभी ये। एक बार फिर समझ लेंगे कि 250 डिब्बे बनाने हैं। बड़े वाले जो डिब्बे हैं वो 250 बनाने हैं, छोटे वाले डिब्बे भी 250 बनाने हैं। हमने पहले एक डिब्बे का क्षेत्रफल निकाला और देखा कि एक डिब्बे बनाने के लिए कितना गत्ता लग रहा है। फिर हमने देखा 250 डिब्बे बनाने के लिए कितना गत्ता लग रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर एक छोटा डिब्बा बनाने के लिए 630 लगा और 250 डिब्बे बनाने के लिए 1,57,500 बना। ऐसे ही यहाँ पर 250 डिब्बे बनाने के लिए 3,62,500। तो कुल क्षेत्रफल निकाल दिया तो 5,20,000 आया। यहाँ पर बोला गया था कि 5% अधिक गत्ता लगेगा, तो 5% अधिक निकाल दिया मैंने इसमें। 5% निकाला तो 26,000 आया और उसके बाद इनको मैंने जोड़ दिया तो कुल गत्ता आ गया मेरे पास। कुल गत्ते का क्षेत्रफल है जिससे डिब्बे भी बन रहे हैं और जो अतिरिक्त लग भी रहा है ना, तो वो टोटल आया है 5,46,000। अब बोला गया कि 1,000 सेंटीमीटर गत्ते से डिब्बा बनाने के लिए 4 रुपए लगते हैं। तो मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते से डिब्बा बनाने के लिए व्यय निकाल लिया जो कि मेरे पास आया 4/1000। अब एक का है मेरे पास तो 5,46,000 का मैं निकाल सकता हूँ गुणा करके। तो 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते से डिब्बे बनाने का व्यय आ गया बेटा 2,184। समझ में आ गया बेटा सबको? यहां तक क्लियर है बेटे चीजें सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है बेटा, अगर डाउट है किसी बच्चे का तो डाउट पूछ लेंगे आप। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और इसका आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है जो कार को चारों ओर और ऊपर से ढक लेता है। तो कार का कवर तो देखा होगा बेटा आपने, जो कि नीचे से खुला होता है। और ये जो बोल दिया गया है ये बेटा कैसा बोला गया है? ये घनाभकार बोला गया है, यानी कि क्यूबॉइड के शेप का बोला गया है। ठीक है, देखा है बेटा सभी बच्चों ने? कार का कवर तो देखा है ना? यस बेटा बताइए। जो कार का कवर होता है बेटा वो नीचे से खुला हुआ होता है या नहीं होता है? कौन सा कवर कर रहे हैं? नीचे वाला। कार का जो कवर होता है वो नीचे से खुला होता है ताकि हम कार को ढक सके, कवर कर सके। ठीक है, और ये जो कवर है बेटा ये कैसा है कवर? ये क्यूबॉइड शेप का है ना, क्यूबॉइड शेप का है। तो ये बोला गया है कि वो नीचे से तो खुला हुआ है। नीचे से कैसा है बेटा? खुला हुआ है, नीचे से खुला हुआ है ये। नीचे से खुला हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है? जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य है। बेटा जब सिलाई करेंगे कपड़े पर तो कपड़े को दबाना पड़ेगा, उस कपड़े को हम क्या बोल रहे हैं? नगण्य बोल रहे हैं, हम उसको नहीं ले रहे। आधार विमाएं, उसकी जो विमाएं हैं मतलब उसमें जो लंबाई दी गई है वो 4 दी गई है, बी हमें दिया गया है 3 और एच हमें दिया गया है 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की जरूरत होगी? तो उसके लिए बेटा खुले बॉक्स का है ना, बताया था ना कि नीचे से खुला हुआ है तो आपको क्या करना है? नीचे से खुला हो या फिर ऊपर से, तो दोनों में एक ही फॉर्मूला लगाना है। खुले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताएंगे बेटा क्या होता है खुले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल? मुझे नहीं। दीपांशु बेटा लिखवाए है ना ये फॉर्मूले, 2-2 3-3 बार लिखवाए हैं बेटा ये फॉर्मूले, है ना? ट्राई करेंगे बेटा सभी बच्चे, बताएंगे। नितिन, हर्ष, साहिल,
सभी बच्चे बताएंगे बेटा कि क्या होता है खुले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ बेटा मैंने लिखवाया था कि 4 दीवारों का जो होता है उसमें नीचे वाले को जोड़ दीजिए आप। 4 दीवार का क्या होता है, नीचे वाले पृष्ठ का होता है L इंटू बी, और 4 दीवार का होता है 2H और ब्रैकेट में B प्लस L। ये होता है बेटा खुले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके सर। याद रहेगा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब मान रखना है यहाँ पर कि L दिया गया है 4 और B दिया गया है 3 प्लस 2 इंटू H दिया गया बेटा 2.5, B हमें दिया गया है यहाँ पर 3 प्लस L हमें दिया गया है कितना 4। अब यहाँ पर गुणा करते हैं तो 4 तिया 12 आ जाएगा, प्लस इसकी अगर हम गुणा करेंगे तो 5 आएगा ये, और इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो 4 और 3 7, तो 12 प्लस 5 सत्ते 35, और इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा। तो ये आएगा बेटा उस तिरपाल का क्षेत्रफल। उस तिरपाल का क्षेत्रफल आ रहा है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। बताइए क्या क्लियर है बेटा अभी सभी बच्चों को ये? यस सर। अभी भी अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर। इसको नोट कर लेंगे बेटा सभी बच्चे, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। ओके सर। चलिए अगर किसी भी